हाँ, इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे सिद्ध महापुरुष के पास आए हैं। भगवान की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। कल नारद जी का परसों नारद जी का एक वीडियो डाले थे, तो उनका जैसे हमने आवाहन किया वो एकाएक प्रकट हो गए। आज पता नहीं कैसे हमारे लाल बाबा जी एकाएक प्रकट हो गए। ऐसा पता नहीं त्रिकालदर्शी हैं, क्या है भगवान की लीला। वैसे तो सिद्ध महापुरुष त्रिकालदर्शी होते ही है। जैसे कोई महात्मा स्मरण करता है तो उनको पहले से ज्ञान हो जाता, और जब ज्ञान हो जाएगा तो स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे नारद बाबा उस दिन जो है परसों नरसों प्रकट हो गए, उसी तरह से हमारे जो है सिद्ध महापुरुष जो लाल बाबा हैं, इनको लाल बाबा के नाम से पूरे चित्रकूट में सभी लोग जानते हैं। इनके पास बड़े बड़े चेला माने बड़े बड़े डीएम एसडीएम सब इनके चेला चापड़ हैं, और हमेशा इनके पास आते जाते रहते हैं। लेकिन ये क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। आ जाओ तब तुम्हारी इच्छा, ना हो तुम्हारी इच्छा। हाँ, ये जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसका काम हो जाता है। अब हम जो है महाराज जी के बारे में कुछ दो भक्तों ने हमको माने कंबल का दान किया है। एक का नाम था युवराज सिंह गाज़ियाबाद यूपी, और दूसरे का नाम है हिरेंद्र सिंह कुशवाहा, ये भी गाज़ियाबाद यूपी के हैं। ये दो भक्तों ने जो है 10-10 कंबल का दान किए हैं। एक कंबल हमने उसने दिया, दूसरा कंबल ये दे रहे हैं। अब क्या है, जैसे जैसे महात्मा हमको मिलते जाएंगे, माने त्यागी बैरागी उदासी, उनको हम जो है नित्य निरंतर देते रहें। थोड़ा दीपावली का उत्सव था इसलिए ज़्यादा महात्माओं के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जो एकाएक प्रकट हो जाते हैं या हमने आवाहन करते हैं, उन्हीं को अभी दे रहे हैं। तो जैसे हम टाटी घाट जंगल में जाएंगे तो ऐसे जो है जितने कंबल होंगे आपको बांटा जाएगा। वाह, ये महाराज जी ये 100 रुपये दक्षिणा अरे है, वाह, ये वाह। आपकी कंबल है। ठीक, थोड़ा ठीक। भक्त को जो है आशीर्वाद टाइम। अरे बिल्कुल, जय बजरंगबली। तो शुरू करें। हाँ, कौन कौन भगत हैं? एक का नाम है हिरेंद्र कुमार अच्छा, कुशवाहा, ये दूसरे का हमारे महाराज जी जो है मौनी जी, इन्हीं की प्रेरणा से हम आए। जो गाजीपुर ना गाजियाबाद के जो धीरेन्द्र सिंह हैं, हिरेंद्र सिंह धीरेन्द्र सिंह हैं और युवराज सिंह है। ये दोनों ने इनका जो है हम रामचरितमानस से आशीर्वाद दे रहे हैं। सुखी रहे, ये सब हमारे महाराज जी कृपा है। ये जो बैठे हैं हमारे बगल में श्री मौनी जी महाराज, ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इनको बहुत बड़ी प्रेरणा है कि ये जो आधा सामान सब बांट देते हैं। तो अब हम हनुमान जी महाराज जी के प्रति कामत की, आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। ये दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। तो अब हमारे हनुमान जी माने इनके गाजीपुर के जो गाजियाबाद के जो धीरेन्द्र सिंह हैं, धीरेन्द्र सिंह हाँ धीरेन्द्र सिंह और युवराज सिंह और हनुमान जी, हाँ दोनों भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सुखी रहे अहिवात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। और ये साधारण आशीर्वाद नहीं है, ये सब महाराज जी कृपा से है, हो रहा है। हम लोग तो ज़्यादा वो नहीं है, यही है सिद्ध। परंतु इनकी प्रेरणा से ये जब ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं, हमारे हनुमान जी आ जाते हैं। तो और हमें कोई विशेष वो नहीं रहती, नहीं इनको कुछ आशीर्वाद है कि ये इसी तरह से परहित करते रहते हैं। लड़कपन में भी ये जब 8 साल के थे तब से ये अपने घर का अनाज कपड़ा जो भी था सब इधर उधर दे देते थे। कहने का मतलब, तो इनके पिताजी कहा करते थे कि, यानी इनके गांव वालों से हमने पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो बोलते नहीं थे। यानी ये जड़ भरत की तरह इनकी कहानी है। जैसे जड़ भरत जी खेतों में जाते थे, उनके माता पिता भेजते कि जाओ रखवाली करो, जैसे ज्वार बाजरा या चिड़िया उड़िया ये सब खाते हैं। तो वो कहते थे आओ चिड़ैया खाओ चिड़ैया भर भर पे, राम की चिड़ैया राम का खेत, आओ चिड़ैया खाओ चिड़ैया भर भर पेट। उसी तरह से हमारे ये महाराज राम जी का खेत राम जी की चिड़िया। तो यही तरह कर रहे हैं। तो भगवान की जैसी जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। और हम आपको 2 शब्द बोलेंगे, ज़्यादा भी महाराज जी बताएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आज कामतानाथ का दिन है। रोज़ कामतानाथ दिन है, लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है। और इस पर्व में साधारण आदमी नहीं दे सकता है दान। तो ये इनसे आप मिलते रहिए। ये जो है दिन रात इनका यही काम है। तो आप भगवान का नाम भी लिया करो, सीताराम के मुकाबले कुछ नहीं है। जैसे आपको जो भी चाहिए सीताराम कहो और इनसे आप मिलते रहो, ये आपको सब बताएंगे। तो
भगवान के पास कोई माई का लाल नहीं है कि जो इसको रोक दे। जो इच्छा करी हो मन माही, मैं आत्मा से कह रहा है मेरे हनुमान जी आत्मा से कह रहे हैं। तो आप सीताराम सीताराम कहते रहिए, और जिस चीज़ की इच्छा हो वो आपके हनुमान जी पूर्ण करेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। और यहाँ ये महाराज जी अपने लिए नहीं कर रहे, ये इसी तरह करते हैं। जैसे अब देख लेंगे कि जूता नहीं है इसके, तो जूता पहना देते हैं। और जैसे कोई कमज़ोर साधु है जिसकी उम्र ज़्यादा है, तो उसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है, तो बादाम काजू किशमिश ये सब दे देते हैं। यानी जो इनके पास पैसा आता है सभी इसी तरह लगा देते हैं। ये न्यारिया संत हैं ये, इनके मुकाबले पूरे चित्रकूट मंडल में कोई साधु नहीं है, ये छिपे हुए रहते हैं। इसलिए मैं जो ये बोल रहा हूँ साधारण बात नहीं बोल रहा हूँ। और यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। और महाराज दो एक कमेंट आया हमारे पास। हाँ। तो दीपावली मनाई जा रही है आज के दिन जी। ये दीपदान का थोड़ा दीपावली 5 मिनट में इसका थोड़ा अच्छा बता रहे हैं। जय हो बजरंगबली, ओम सीताराम सीता, अभी बता रहे हैं जय बजरंगबली। राम अब क्यों राम। मनाए जा रहे हैं चित्रकूट में? इधर अब इधर अब इधर अब इधर अब इधर अब इधर नहीं बता लेकिन बोल रहे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रियो करुणा निधान की। जाके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मत पाओ। ये दीपावली जो है इसलिए मनाई जाती है कि माने जैसे गुरु होता है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश को ले जा वही गुरु है। तो ये हमारी दीपावली में ये नियम है कि जो जितने भी इस कामतानाथपुरी में तो जलाना ही चाहिए, लेकिन मान लिया यहाँ कोई नहीं आ रहा तो कामतगिरी भगवान के का नाम लेकर के ये दीपक जलाइए कि हे कामतानाथ ये आपका दीपक हम जला रहे हैं आपके नाम का, तो हमारी गरीबी दुर्बलता को दूर करो। सीताराम भगवान के नाम का भी जलाओ, वो एक ही है, जो वही कामतगिरी हैं, वही राम जी हैं, वही सब कुछ वही हैं, विष्णु हैं। तो दीपक जलाइए और कम से कम 11 से दीपक जलाना चाहिए। इसके दीपक जलाने से अंधकार माने जो ये पाप का अंधकार है ये दूर हो जाता है और हर प्रकार की जो भी जिसकी मनोकामना है सब पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए ये दीपावली का महत्व मनाया जा रहा है और यानी वही पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसलिए हम जहाँ भी भक्त सुनते हों ये जो है माने धनतेरस अमावस, ये तो हम तो कहेंगे कि ये पूरा कार्तिक में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि जितने दीपक जलाएंगे उतना कल्याण होगा। तो अगर काम न हो तो फिर हमारे आप बेइज्जती कर सकते हो कि दीपक का महत्व है। गऊ आ गई, देखिए यहाँ कितनी बड़ी शुभ बात है। यहाँ हम बैठे हैं, गौ माता आ गई, तो इसका प्रमाण ये हो गया कि काम सिद्ध है। तो अब ये महाराज जी साधारण नहीं है। महाराज एक छोटा सा और कमेंट आता है। हाँ। जो दीपावली के दिन क्या अनुष्ठान करने पर या क्या होता है जो रात में अनुष्ठान करते हैं, कोई सिद्ध मंत्र को सिद्धि करते हैं, इसका क्या है? दीपावली के दिन रात में अनुष्ठान करने से एकाग्रचित होकर के बहुत यानी 100 गुना फल मिलता है और जो भी मनोकामना है सब पूर्ण हो जाती है। कोई भी इसमें रोक टोक नहीं होता, क्योंकि उस समय ये बहुत अच्छा वो है। इसमें जैसे पुख नक्षत्र होता है, पुख नक्षत्र से ज़्यादा इसका महत्व है कि जैसे पुख नक्षत्र में आप कोई भी अनुष्ठान करो
तो सबसे हो जाता उसी प्रकार से यार ये दीपावली पूरा धनतेरस से ये पूरा कार्तिक तक आप रात को नियम करो दीपावली और धनतेरस को तो महत्व है ही, लेकिन रोज़ आप रात को नियम करो और न पूर्व हो तो बताइए। यानी ये बहुत पर्व माना जाता है ये कार्तिक महीने, इसमें दान पुण्य करना चाहिए। तो ये हमारे महाराज जी ये केवल परमार्थ के लिए कर रहे हैं और ये फलाहार करते हैं। कि महाराज जी जब चित्रकूट से ये कब से दीपावली चित्रकूट में मनाई जा रही है, ये कुछ है? अच्छा हाँ, जब से यहाँ भगवान राम आए यानी तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी, या यहाँ भगवान राम आ गए तब जो है अयोध्या से घूमते घूमते यहाँ तब से ये दीपदान किया जा रहा है। तो जो दीप दान करता है उसके सब पाप कट जाते हैं, उसके घर में किसी प्रकार की गरीबी दलितता रोग दारिद्र नहीं रह जाता, उसके सब लड़के सर्विस में हो जाते हैं, वैभव ऐश्वर्य लक्ष्मी से भरपूर हो जाता है। और यहाँ तक कि महाराज वो भक्ति भी आ जाती है उसकी। ये दीपदान का महत्व इसलिए बहुत से लोग दीपदान करते हैं। कोई 50 टीन घी देसी घी दे रहा है, कोई सरसों का तेल दे रहा है, पीपा पे पीपा यहाँ आते हैं, कहने का मतलब। इसलिए ये करिए आप। ये महाराज जी ये लक्ष्मी का पूजन भी आज के दिन होता है क्या? आज के दिन बहुत अच्छा पूजन होता है, महालक्ष्मी का पूजन होता है रात को। इसका क्या महत्व है? इससे ये जो है लक्ष्मी को कमल का फूल, लक्ष्मी की पूजा कमल के फूल से की जाती है। कमल का फूल इस समय महाराज 100 रुपये का भी नहीं मिल रहा है।